दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मोल का बोल यदि अच्छी तरह से क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। मैं प्रायः बच्चों से कहता हूं कि मोल के बढ़िया से दिमाग में घोल और न्यूमेरिकल के बजाओ ढोल। तो अब मोल संकल्पना के लिए कुछ पिलर पॉइंट आपको याद रखना होगा। वह पिलर पॉइंट क्या क्या है अब मैं आपको समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आवोगाद्रो संख्या। इसी को एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के किताब में यही लिखा है आवोगाद्रो संख्या। इसका इंग्लिश होगा एवोगाद्रोज नंबर। इसका सिंबल होगा एन और नीचे से ए लिखेंगे। एक भी कैपिटल होना चाहिए, एन भी कैपिटल होना चाहिए। यदि भूल से कोई स्टूडेंट एवोगाद्रो संख्या को ऐसे एन कैपिटल और ए स्मॉल लिख दिया तो वह एवोगाद्रो संख्या नहीं है, वह हो गया सोडियम का संकेत। तो एवोगाद्रो संख्या के लिए यह नहीं लिखना है, यह लिखना है सोडियम के लिए। एवोगाद्रो संख्या के लिए लिखना है Na। अब एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें दिया है बात संख्या, तो कोई एक विशेष संख्या होगी। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, उसी तरह से यह एवोगाद्रो संख्या जो होता है वह होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब भाई यह संख्या की आवश्यकता क्या है? तो यह जो संख्या है वह कणों की संख्या बतलाता है जो कि 1 मोल में रहता है। तब हमें एवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 लिखने के बाद लिखना चाहिए कण प्रति मोल। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री को रटते हैं, परिभाषा टीचर बोल दिया, आप लोग लिख लिए, रात को रटते हैं, दिन को भूल जाते हैं। इसीलिए कोई विद्वान कहा है कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो दिन को सफा है। तो भाई रे, अब मैं एक टेक्निक बोल रहा हूं कि एवोगाद्रो संख्या का परिभाषा कैसे याद रखिएगा। तो देखिए, टेक्निक यहीं पर है, अलग से परिभाषा याद नहीं करना है। मोल पदार्थ की मात्रा भी बतलाता है और कणों की संख्या भी बतलाता है। फिर से बोलिएगा, मोल पदार्थों की मात्रा भी बतलाता है और कणों की संख्या भी बतलाता है। तो एवोगाद्रो संख्या का परिभाषा सुनिए। किसी भी पदार्थ के 1 मोल मात्रा में उपस्थित कणों की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, जिसे एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। फिर से
किसी भी पदार्थ के प्रति है मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अब दूसरी बात यहीं से निकल कर आ रहा है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं, तो दूसरा बात मंगनी में आपको मिल गया। अब कण के जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो केमिस्ट्री में कण के जगह पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन, ये सभी हो सकते हैं। फिर से याद कीजिए, 6 कण मैं बोला हूं। कण के जगह पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलेंगे, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलेंगे, और आयन का इंग्लिश भी आयन ही होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही बोला जाता है। अब मैं इस पॉइंट से मोल का परिभाषा निकाल ले रहा हूं, तो देखिएगा मोल का परिभाषा यहीं से कैसे गोल कर रहा हूं। किसी भी पदार्थ के एक मोल मात्रा में, मोल मात्रा भी बतलाता है, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल मात्रा में 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण उपस्थित रहते हैं। फिर से परिभाषा बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। किसी भी पदार्थ के एक मोल मात्रा में 6.022 गुने 10 के पावर 23 कण उपस्थित रहते हैं। ये दोनों पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट जो होगा वह होगा आपका AMU को कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में बोलिएगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक या परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी को आप कहते हैं आधुनिक युग में अब यू कहा जा रहा है। एनसीईआरटी के किताबों में अब एएमयू के जगह पर यू लिखा जा रहा है। यू का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड मास, जिसे बोलेंगे एकांक द्रव्यमान या एकीकृत द्रव्यमान। फिर से यू का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड मास, जिसे आप एकीकृत द्रव्यमान कहिएगा। इसी को एवोग्राम भी कहा जाता है। अब एवोग्राम से ही इसका वैल्यूआ मैं निकाल लूंगा। फिर से एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास या एवोग्राम, ये तीनों एक ही टर्म है। जैसे एक ही आदमी का अलग अलग 3 नाम, उसी तरह से ये तीनों वर्ड अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तीनों का वैल्यू एक ही होता है। अब देखिए इसको कैसे पकड़िएगा।
तो यहां से पकड़ लीजिए, एवोग्राम। एवोग्राम क्या है भाई? तो एवोगाद्रो नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम क्रम। एवोगाद्रो नंबर आपका है 6.022 गुने 10 के पावर 23 और इसी का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो इसी का उल्टा। जैसे कोई पूछे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्रम को उलट देना है। तो AMU या EU या एवोग्राम बराबर होगा 1 में एवोगाद्रो नंबर और इसके अंत में हम लोग ग्राम लिख देंगे। अब इसको सोल्व किया जाए तो 1 में इससे डिवाइड कीजिएगा। तो जब 1 को इससे डिवाइड कीजिएगा, नियरली हम लोग 6 ही लेकर चले। इसका वैल्यू हम लोग ले लिए 0.166। ये वैल्यू सोल्व करके आया 0.166। अब इस 10 के पावर 23 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -23 ग्राम। अब एक बात आता है, वैज्ञानिक तरीका में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक तकनीक है कि यह जो दशमलव का स्थान है बाएं से एक अंक के बाद होनी चाहिए और बाएं जो अंक छोड़ रहे हैं वह 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दशमलव का स्थान तो मेरा 0 के बाद है, बाएं से एक अंक के बाद है, लेकिन यह बाएं में मुझे 0 दिखाई पड़ा, तो यह वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? दशमलव को हटाकर यहां लाएंगे। तो दशमलव को हटाकर यहां लाइएगा, अब मान में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर इसी के नीचे मैं इक्वल लिख रहा हूं। अब मैं इसके नीचे इक्वल लिखा, यहां लिख दिया 1.66। तब यही वैल्यू लाने के लिए पुनः मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 से पुनः डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा। यहां 10 का पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। अब देखो ना, बड़ा झंझट आएगा इसमें। तो आखिर झंझट को ही दूर करने के लिए तुम्हारे संजय सर ना है। अब देखो संजय सर एक टेक्निक बोलेंगे। वो टेक्निक क्या है? ध्यान देना, ये वैल्यू मेरा वहां कैसे पहुंच जाएगा। बस कलम पर खेला कर दो, कोई झमेला नहीं। ऐसा करो, डिस्मल के पोजीशन पर ऐसे ना अपना फिंगर रखिए। यह जो 10 का पावर है, इस कैप को खोप को मान लीजिए 10 का पावर। अब दशमलव का स्थान आगे बढ़ाना है, दशमलव का स्थान आगे बढ़ाना है। तो जब ही आगे बढ़ाएंगे तो यह जो कैप है नीचे की ओर जा रहा है। तब कैप जब नीचे की ओर जा रहा है, यह बता रहा है कि पावर घटेगा। तो कितना घटेगा भाई? पावर 1 घटेगा, क्योंकि हम 1 अंक इधर लाए हैं। तो 1.66 गुने, अब मैं पूछूंगा कि बताइए भाई, इसमें से एक पावर घटेगा। तो कोई स्टूडेंट कभी कभी गलती से बोल देता है कि सर -22, वो गलती हो गया।
मैं घटाने के लिए बोला हूं तो क्या करो कि -23 एक अंक इधर ले गए हो, तो एक अंक इधर जब ले गए हो तो कैप क्या हुआ है, डाउन की ओर आया है, तो इसमें से -1 कर दो। अब -23 और -1 ये दोनों मिलाकर देखो -24 आ गया। तब एवोगाद्रो नंबर यदि याद है तो मेरे पास AMU या U का वैल्यू आ जाएगा। कैसे भाई? तो इस बात को याद रखिएगा, एवोग्राम AMU जो होता है वह एवोग्राम के बराबर होता है। एवोग्राम क्या है? तो एवोगाद्रो संख्या का व्युत क्रम है। व्युत क्रम है मतलब है क्रमवा को उलट दिए, तो क्रम को उलट दिए अर्थात एवोगाद्रो संख्या से भाग दे दिए और अंत में यहां पर ग्राम लिख दिए। ये आ गया मेरे पास AMU या U का वैल्यू। अब संक्षेप कर दिया जाए कि यह जो एवोग्राम हुआ यह वैल्यू कितना हुआ, तो 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। जरूरत इसी की है, कभी कभी पूछ देता है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कीजिएगा भाई? तो इसमें 1000 से भाग दीजिएगा। क्यों 1000 से भाग दीजिएगा? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने 1000 से भाग दे दिया। 1000 का मतलब हुआ कि 10 के पावर 3। अभी 10 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 1.66 गुने 10 के पावर -24 और फिर -3 -24 -3 दोनों मिलकर हो जाएगा 1.66 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। पुनः अब इतनी बड़ी जानकारी को संक्षेप में रख लिया जाए तो कोई पूछेगा कि एक AMU या एक U या एवोग्राम कितना होता है, तो मुझे बोलना है 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम या किलोग्राम में 1.66 गुने 10 के पावर -27 किलोग्राम। इसमें से इसी का बार बार हमें जरूरत पड़ेगा। अब 2 ही टर्म मैं आपको बोला हूं। एक टर्म बोला मैं 6.022 गुने 10 के पावर 23 जो एवोगाद्रो नंबर है, एक बोला 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। यहां पर मैं बोला था कौन। यहां पर आप लोगों को मैं एक टेक्निक देने जा रहा हूं। वो टेक्निक क्या है भाई? ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा। जितना भी मैं बात बताया उन सबों को एक ट्रिक पर रख रहा हूं। एक U बराबर 1/, एवोगाद्रो नंबर यहां लिख दीजिएगा ग्राम। फिर यहीं से भी पूछा जाए कि Na बराबर, तो कहिएगा 1 में U, वह हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर का वैल्यू। मतलब U लाने के लिए 1 में एवोगाद्रो नंबर किए, Na लाना है तो 1 में U कर दीजिए। ये भी वैल्यू ग्राम में है, U का मान भी ग्राम में रखिएगा तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और आपको मिल जाएगा संख्या, एवोगाद्रो संख्या। अब दूसरी बात और अंतिम बात,
एवोगाद्रो संख्या और U दोनों का जो गुणनफल होगा वह 1 ग्राम के बराबर होगा। अब ट्रिक में ये तीनों बात आप रख लीजिएगा, जिसमें से यह यदि आपको याद है तो ऊपर वाला दोनों बात याद हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका होगा 1 मोल का द्रव्यमान कैसे निकालिएगा। तो 1 मोल का द्रव्यमान निकालने के लिए अब टेक्निक सीखिए। किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। चौथा पॉइंट आएगा मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। परिभाषा पुनः मत रटिए। साइंस में रटने वाला आदमी पागल हो जाता है और समझने वाला आदमी आनंद में रहता है। मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल की जो मात्रा या द्रव्यमान होगी उसे हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं आपको लिख दिया कि कार्बन, नीचे 6, ऐसे ऊपर 12 लिखा हुआ बहुत बार आप देखे होंगे, का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। यहां पर एक टेक्निक सीखिए। जो कार्बन C जो लिखे हैं वो कार्बन का संकेत है। नीचे जो 6 लिखे हैं वह परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो 12 लिखे हैं वह कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, तब कार्बन का परमाणु क्रमांक केवल 6 बोलना है। जैसे आपके क्लास में आपका भी कोई रोल नंबर मिला होगा, कोई क्रमांक मिला होगा, तो मान लीजिए कि आपका क्रमांक 6 है, तो क्या 6 किलोग्राम बोलते हैं क्या? केवल 6 बोल देते हैं। और दूसरा आप लोग गलती क्या करते हैं, दूसरी बात सुनिएगा। मैं पूछा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो देखो अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या नीचे रखते हैं, अब परमाणु द्रव्यमान को संकेत के ऊपर रखते हैं। हमेशा याद रखने के लिए एक पुनः कहानी सुन लो। मान लो कि मैं तुम्हें 10 किलोग्राम चावल दिया और कहा इसे अपने घर ले जाओ, तो घर ले जाओगे क्या? पैर पर रखकर घर ले जाओगे? माथा पर रखकर घर ले जाओगे? तो जो इस संकेत के माथे पर है, ऊपर लिखे हो, वह परमाणु द्रव्यमान है। तो बच्चे कह देते हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। थोड़ा सा वहां गलती हो रहा है आप लोगों से। केवल 12 नहीं होगा, कुछ रहस्य छिपा हुआ है। जैसे कोई स्टूडेंट कह दे कि मेरा वजन है 60, तो मैं खूब जोर से हंसूंगा कि 60 कह रहे हो क्या? 60 ग्राम मेढक हो क्या? कि 60 क्विंटल भेड़ मछली हो? तुमने क्या गलती किया यहां पर? तुम्हें कहना चाहिए 60 किलोग्राम।
उसी तरह से अब जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आप 12 कह रहे हैं, वो 12 नहीं होगा, वह होगा 12 यू या 12 AMU। दोस्तों, अभी मैं आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में मैं बोल दिया। नीचे आप लिख रहे हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर लिख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक के लिए तो कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन जब ही आप द्रव्यमान बोले हैं तो भाई द्रव्यमान तो बिना मात्रक का नहीं चलेगा। इसलिए आपको बोलना चाहिए कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यू या 12 AMU। अब मैं कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालने का चेष्टा करूंगा। यहां लिखे हैं आप कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का समास विग्रह कीजिए। परमाणु का द्रव्यमान, कितने परमाणु का द्रव्यमान? तो एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 यू है। फिर से कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 यू लिख दिए। इसका कुछ रहस्य होगा ना? तो इसका रहस्य यह है कि कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान, कितने परमाणु का द्रव्यमान? एक परमाणु का द्रव्यमान। अब आगे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर आप लिख दिए 12 यू। अब मैं पूछूंगा कि मुझे यू के बारे में नहीं मालूम है, तुम इसे ग्राम में बोलो। ये नहीं बुझा रहा है कि यू यू तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो तुम कहोगे कि सर यू का मान मुझे ग्राम में याद है, अभी तुरंत बोल दे रहा हूं। तो क्या करोगे? इसका मतलब हुआ 12 गुने यू। तब 12 गुने यू का मान अभी देखे हो 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। अब अभी गुना भाग इसका मत कीजिए। यह कितने परमाणु का द्रव्यमान हुआ? एक परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम में? तो 12 गुने 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको एक मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान बोलना है। तब एक मोल का बजाओ ढोल। एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। यह एक मोल का द्रव्यमान हो गया। एक मोल कार्बन परमाणु की संख्या आ गई इतना। एक मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या जब इतना आ गया, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जब यह था, तो अब मैं क्या करूंगा? इसमें इससे गुना कर दूंगा। ग्राम। अब इतना ग्राम कितने मोल का द्रव्यमान है भाई? तो एक मोल का द्रव्यमान है, तो यहां लिखेंगे पर मोल, मतलब प्रति मोल। आपसे थोड़ी देर में पहले कहा था कि जब आप एवोगाद्रो नंबर और इस यू को गुना कीजिएगा तो वह 1 ग्राम आ जाता है। तो इन दोनों का गुणनफल मेरे पास आ गया
1 ग्राम, तो ये दोनों अब समाप्त हो गए। अब मेरे पास क्या मिल गया? 12 ग्राम पर मोल। तब इतना अब इतिहास भूगोल जो आपने इतना ड्रामा किया, इस ड्रामा को अब मैं पुनः संक्षेप में लेकर जा रहा हूं और मैं लिख दूंगा अब कि जो कार्बन में आप नीचे 6 और ऊपर 12 लिखे थे, तो इसी को आप परमाणु द्रव्यमान कहे थे। कब? कि जब यहां यू लिख रहे थे या AMU लिख रहे थे, तो उस समय आप परमाणु द्रव्यमान कह रहे थे। अब यहीं पर मैं इसको लिख दूंगा 12 ग्राम। यू को मैंने मारकर भगा दिया। अब यू या AMU को जब भगा दिया और वहां पर ग्राम लिख दिया, तो यह 1 मोल का द्रव्यमान हो गया, मतलब 12 ग्राम पर मोल। या इसी को लिखेंगे 12 ग्राम मोल इनवर्स। दोस्तों, अब कहीं पर आप मोलर द्रव्यमान देखिए कितना आसानी से बोल लीजिए। जैसे मैं कार्बन पर समझा दिया कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यू या AMU होता है, तो यह तो 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया। जब मुझे 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बोलना होगा, तो यू और AMU को हटाएंगे और यहां ग्राम को बैठाएंगे, वह 1 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी पदार्थ अब लीजिएगा, तो उसका मोलर द्रव्यमान अब आप मिनटों में, जो यहां पर 5 मिनट का आप ड्रामा किए, 8 मिनट का ड्रामा किए, वह आप 1-2 सेकेंड में बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कैल्शियम। कैल्शियम का इंफॉर्मेशन है नीचे 20 ऊपर 40। यह है परमाणु क्रमांक, यह है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यू में रहेगा। अब मैं परमाणु द्रव्यमान जब पूछूंगा, जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो उसको आप बोलिएगा 40 यू। अब दिमाग में पुनः सेट कीजिए। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु को आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो इतना छोटा होता है। तो जो कण हम लोग आंखों से देख नहीं रहे हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, तो उसका द्रव्यमान यदि बोलना होगा तो उसको यू में बोलेंगे। और जब यहीं पर मैं पूछूंगा कि भाई हो कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान, तब मोलर द्रव्यमान बोलने के लिए क्या कीजिएगा, मारिए यू को फैट से, यू भाग जाए और वहां पर लिख दीजिएगा 40 ग्राम पर मोल या 40 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर द्रव्यमान अब तो क्लियर हो गया होगा। कैल्शियम, कार्बन, ये दोनों तत्व थे। अब मैं किसी यौगिक में जा रहा हूं, उसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालिएगा? ये तो अभी हम लोग परमाणु के मोलर द्रव्यमान के बारे में क्लियर किए। अब अणु का मोलर द्रव्यमान, अणु क्या है भाई? तो 18 जब परमाणु होता है इकट्ठा, तो अणु का निर्माण हो जाता है। फिर से देखो, कुछ जो टोन में बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। जैसे मैं कह रहा हूं कि 18 जब परमाणु होगा इकट्ठा, तो अणु का निर्माण हो जाएगा। अब इसी को तुम अपना हिंदी में चाहे इंग्लिश में अपने भाषा में बोल दो। जैसे देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसी बात को,
ये बात समझने वाला मैं बोल दिया तुमको। अब इसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण हो जाता है। अब इंग्लिश में जब बोलना होगा तो इंग्लिश में बोल रहा हूं कि व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तब पट्ठारे जब परमाणु होगा इकट्ठा तो अणु का निर्माण होगा। जैसे अब मैं कहूंगा CO2, देखिए इसमें कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु एक साथ है। तब इसका परमाणु द्रव्यमान जो कोई पूछेगा कि CO2 का परमाणु द्रव्यमान तो बात गलत पूछ दिया, क्योंकि अभी परमाणु है ही नहीं। अब तो बन गया अणु। इस अणु में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु, कुल 3 परमाणु इकट्ठा हो गए। तो अभी परमाणु कहां से रहा? तब इसको बोलेंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब है अणु का द्रव्यमान। अब अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो जो परमाणु है उसके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे। कार्बन के लिए इंफॉर्मेशन है C नीचे 6 ऊपर 12 है। ऑक्सीजन के लिए इंफॉर्मेशन है नीचे 8 ऊपर 16। द्रव्यमान हमेशा माथे पर, तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान है 12 है और यहां पर एक परमाणु है तो 12 गुने 1 जोड़। ऑक्सीजन के यहां 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है 16 है, 16 गुने 2। अब आणविक द्रव्यमान मतलब अणु का द्रव्यमान, अणु भी आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए U लिखेंगे। अब यह बराबर हो जाएगा 12 है जोड़ 32, U बराबर है 44 U। यह हो गया आणविक द्रव्यमान। अब मैं पूछ दिया कि CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम पर मोल या 44 ग्राम मोल इनवर्स। अब मुझे उम्मीद है कि मोलर द्रव्यमान आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब इसको मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। मोलर द्रव्यमान का मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। तब 1 मोल का द्रव्यमान बोलने के लिए आप कर क्या रहे हैं? तो परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान में जो U दिखाई पड़ रहा है उसको हटाकर वहां पर लिख रहे हैं ग्राम प्रति मोल। तो मैं पूछूंगा भाई कि मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो आप कहिएगा कि मोलर द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। दोस्तों, अब इतना के बाद आप कुछ न्यूमेरिकल बनाने लगिएगा। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं कुछ फार्मूला को एडजस्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको इस वीडियो में दिया, इतना बात यदि आप याद रखिएगा तो अगले क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला बताऊंगा। आप फार्मूला
इसी पर ही आधारित रहेगा जो आज मैं पढ़ाया हूं। धन्यवाद।